हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज पढ़ते हैं गाउस का नियम। जैसा कि हम पढ़े, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का खत्म हुआ है। सेकंड चैप्टर में हम पहले शुरुआत वैद्युत फ्लक्स वगैरह से किए। अब इसमें पढ़ते हैं गाउस का नियम, जिसे गाउस की प्रमेय पढ़ते हैं हम लोग। तो गाउस का नियम परिभाषा दिया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का क्या होता है, एप्सिलॉन गुना होता है, 1/, एप्सिलॉन गुना होता है। तो गौसियन पृष्ठ होता है, किसी गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यानी उस पृष्ठ के अंदर से कितने आवेश गुजर रहे हैं, कितने आवेश हैं, उस परिबद्ध आवेश का 1/, एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, एक हम गौसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति करते हैं हम। उपपत्ति बहुत हमारे पेपरों में बहुत आता है, अब ये आएगा भी तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक हम गौसियन पृष्ठ लेते हैं, गौसियन पृष्ठ। चलिए एक गौसियन पृष्ठ हम बना लेते हैं। चलिए अपना ये गौसियन पृष्ठ बन गया। ठीक है, हम गौसियन पृष्ठ पर एक बिंदु मान लेते हैं O है, एक बिंदु O है। इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है। इस बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, इसकी दूरी हो जाएगी R दूरी। R दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, P, एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी R दूरी। ठीक है, ये R दूरी, R दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। आवेश Q के कारण पता है जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की होती हैं, क्योंकि आवेश क्या है, प्लस है। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर की होंगी। तो हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम बना लेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये जो होंगी बाहर की होंगी, आवेश प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की होंगी। इसको हम वेक्टर ई बोल देंगे, वेक्टर ई। ठीक है, एक अल्पांश भाग लेते हैं और अल्पांश भाग अपना हो जाएगा, एक अल्पांश भाग लेते हैं डी ए। ठीक है, ये अल्पांश भाग अपना हो जाएगा, इसका नाम दे सकते हैं डी ए है। एक अल्पांश भाग लेंगे, इस अल्पांश भाग का नाम होगा डी ए। ठीक है, ये अल्पांश भाग होगा, इसका नाम क्या होगा, डी ए। ठीक है, इस क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। जैसे अभी हम बताएं, ये इसे बुक, तो इस पर अगर क्षेत्रफल सदिश की बात आएगी तो अगर ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं अगर, तो क्षेत्रफल सदिश एक तो इसके पृष्ठ पर होगा, एक इसके पृष्ठ पर होगा। क्षेत्रफल सदिश अगर ये ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश एक ऊपर होगा, एक नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिश, यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश एक बना लेते हैं और क्षेत्रफल सदिश अपना हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश डी ए, और उसकी भी दिशा किधर होगी, उसकी की भी दिशा होगी इधर है। ठीक है, एक क्षेत्रफल सदिश हो गया अपना डी ए, ये डी ए है, क्षेत्रफल सदिश डी ए है, उसकी भी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, तो ये तो अपना एक गौसियन पृष्ठ है। गौसियन पृष्ठ पे एक बिंदु हम अपना क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं, आवेश बिंदु O पर है। इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। बिंदु P पर, बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक छोटी सी एरिया DA लेते हैं और क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत यानी बाहर की ओर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक ही होगी। ठीक है, देखते हैं बिंदु आवेश यानी प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि पढ़े हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेश प्लस Q के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या मिलेगा हमें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। इस आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। समीकरण 1 बना लेंगे। लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ओपी के अनुदिश, ये बिंदु पी है, ओपी के अनुदिश बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा ओपी के अनुदिश बाहर की ओर है। बिंदु पी पर लिए गए सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी ए भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, बिंदु पी पर लिए गए सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश डी ए भी बाहर की ओर होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही ओर होगी, एक ही दिशा में होगी। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। ठीक है, इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए वैद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, दोनों क्या होंगे, एक ही ओर होंगे। चलिए, अतः डी ए से होकर वैद्युत क्षेत्र ई का वैद्युत फ्लक्स, चलो अतः डीए से होकर वैद्युत क्षेत्र ई का वैद्युत फ्लक्स, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजर रहा है तो सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स आएगा तो डी ए, तो डी फाई बराबर, देखो डी फाई बराबर ई डी ए, फिर डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और दोनों एक ही दिशा में, जिनके बीच का कोण क्या बनेगा, शून्य होगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी हमारा आ जाएगा डी फाई बराबर ई डी ए, कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा। समीकरण 1 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, तो ई का मान रख देते हैं। समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे तो मिलेगा डी फाई बराबर, ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, फिर क्या है डी ए, तो डी ए समीकरण 2 बन गया। इस क्षेत्रफल सदिश डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर एक घनकोण बनेगा कैसे, इस बिंदु से हम मिला लेते हैं, ये हमारा यहाँ बन जाएगा घनकोण। ठीक है, ये भाग बन जाएगा घनकोण, इसको हम बोलेंगे डी ओमेगा घनकोण को। ठीक है, डी ओमेगा और बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार अगर आ जाए इस पर, तो डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब देखो डी अपान आर स्क्वायर, यानी डी ए अपान आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। ठीक है, लिख सकते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है,
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो पूरे पृष्ठ के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समाकलन इसको निकाल सकते हैं। फाई ई बराबर अगर निकालना हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अच्छा, समाकलन करेंगे लेकिन किसका, तो एक बंद पृष्ठ का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फाई ई बराबर समाकलन डी फाई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा। ठीक है, जो कांस्टेंट होंगे उनको हम बाहर कर लेंगे। तो ठीक है, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर हो जाएगा। समाकलन किसका करना है, डी ओमेगा का। तो डी ओमेगा बराबर होता है, लिख सकते हैं, डी ओमेगा बंद पृष्ठ द्वारा पृष्ठ के भीतर स्थित बिंदु O पर आंतरिक संपूर्ण ठोसी कोण लिख सकते हैं। ठीक है, अतः समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, इस प्रकार इसको समीकरण 3 बना लो। इस प्रकार समीकरण 3 से, समीकरण 3 में दिया है फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो समाकलन डी ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 4 पाई, तो 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर मिलेगा इंटू 1/एप्सिलॉन। यानी जैसा कि हम बताए थे कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यानी ये तुम्हारा क्या होगा, फाई इसका आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ठीक है, तो ये तो था गाउस का नियम, यानी गाउस का प्रमेय। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो 1/एप्सिलॉन गुना, यानी ये बताया गया 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और आई होप ये समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, और इनके अनुप्रयोग भी हैं, इनके अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके।